नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामनगर से आई एक तस्वीर के साथ। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। एक बरसाती नाले में पर्यटकों की कार बह गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पर्यटक भिकुली से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच रिंगौड़ा नाला उफान पर आ गया। पर्यटकों को नाले में पानी के तेज बहाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। के बाद भी ये गाड़ी डालने का और बिना सोचे समझे उन्होंने कार को पानी में उतार दिया, जिससे कार बहने लगी। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ दूर जाकर कार पलट गई और रुक गई। और ये लोग 25 मिनट पहले मेरे पास आ रहे। ये देखिए, ये अंकल, ये तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उफान पर बरसाती नाला, जो जहां थे वहीं खड़े रहे लोग। और इसमें जब एक पर्यटकों की ने गलती की, उनकी ये गलती है कि उन्होंने इस कार को इस बहाव में डाला और उसका नतीजा ये हुआ कि कार बह गई पानी में और आगे जाकर पलटकर रुक गई। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस उफनते नाले के बीच एक शख्स पैदल चलता हुआ जा रहा है। और ऐसी नादानी क्यों, ये सवाल खड़ा हो रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद। रामनगर की ये तस्वीरें, तो बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। 309 नेशनल हाईवे 309 की ये तस्वीरें हैं। बरसाती नाला उफान पर आ गया और पर्यटकों की जो एक कार है वो इस पानी में बह गई। और ये लोग 25 मिनट पहले मेरे पास आ रहे। ये देखिए, ये अंकल अपनी इस नाले में इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी डाली। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामनगर की। उफान पर है बरसाती नाला नेशनल हाईवे 309 पर। और यहाँ पर एक कार, पर्यटकों से भरी एक कार थी जो इस पानी में बह गई। और गनीमत ये रही कि आगे जाकर पलटकर कार रुक गई और स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों की जान बचा ली। कहाँ निकलेगा सब बंद। जोशीमठ में पहाड़ दरकने से रोड पर भारी मात्रा में मलबा आ गिरा है। नीति घाटी के पास, काली मंदिर के पास पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी, जिसके बाद से बीआरओ सड़क से मलबा साफ करने में जुटा हुआ है। लेकिन मलबा इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसे साफ करने में काफी वक्त लग सकता है। साथ ही बड़े बड़े बोल्डर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गनीमत ये रही कि हादसे के समय यहाँ से, इस जगह से होकर सेना समेत दूसरे वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये जोशीमठ की हम तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ गिरे। नीति घाटी को जोड़ता है ये रोड और इस रोड पर काफी आवाजाही होती है। लेकिन जिस वक्त ये पत्थर गिरे उस वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। ये राहत की बात है। जोशीमठ में ही बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बारिश की वजह से बरसाती नालों में पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, लंगसी इलाके की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। यहाँ पर सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर इस पानी को पार कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पानी के बहाव में बह गई है। और अब सड़क के ऊपर से जो पानी बह रहा है, लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। जोशीमठ की ही ये तस्वीरें, जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं लोग। बारिश की वजह से मसूरी में केम्प्टी फॉल का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया। केम्प्टी फॉल से पानी ऐसे गिरने लगा मानो फव्वारा हो। फॉल के जलस्तर में अचानक हुए इजाफे के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर केम्प्टी फॉल को खाली करा दिया गया है। साथ ही वहां पर मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये देखिए तस्वीरें केम्प्टी फॉल की, जहां पर अमूमन लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसका लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त, इन दिनों, इस मानसून सीजन में ये केम्प्टी फॉल अपने रौद्र रूप में है, लोगों को डरा रहा है। उधर नैनीताल में एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया, जिस वजह से ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पेड़ को काटकर सड़क से हटाया, तब कहीं जाकर आवाजाही शुरू हो पाई। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस पेड़ को काटा जा रहा था। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और पेड़ों के गिरने का सिलसिला पहाड़ पर तमाम जगह पर देखा जा रहा है। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 सितंबर तक उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी रास्तों पर यात्रा ना करने की मौसम विभाग ने सलाह दी है, क्योंकि तस्वीरें हमने आपको दिखाई ऑलरेडी। तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ पर से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए।
विनोद, मौसम विभाग ने 8 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है, साथ ही लोगों को ये चेतावनी भी दी है, ये अपील भी की है कि वो पहाड़ी सफर पर ना जाएं, यात्रा पर ना जाएं। क्या कुछ मौसम विभाग की चेतावनी है और फिलहाल उत्तराखंड के हालात क्या हैं? बिल्कुल कौशल, देखिए लगातार 3 दिनों से ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अब 3 दिनों के लिए, अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ में जितने भी ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो या फिर कुमाऊं के जो भी क्षेत्र हैं, उनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और जितने भी नाले हैं, नदियां हैं, वो पूरे उफान पर हैं। गनीमत थोड़ी है कि राजधानी देहरादून में बारिश रुकी हुई है, हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। और कई सैकड़ों ऐसी सड़कें हैं कौशल जो पूर्ण रूप से लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो चुकी हैं, जिनको खोलने का प्रयास स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और बीआरओ के जवानों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जो चिन्हित ऐसे स्थान हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा खतरा रहता है, वहां पर एसडीआरएफ की टीम और बीआरओ के जवानों को तैनात किया गया है। अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो जल्द से जल्द उस पर टीमों के माध्यम से पहुंचा जाए। लिहाजा पूर्ण रूप से अभी 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है। इसके साथ साथ लोगों को एक अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है कि अधिक से अधिक अगर कोशिश करें कि ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सफ़र ना करें, यात्रा ना करें, सावधानी बरतें। इसके साथ साथ में एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड अधिक मात्रा में हो रहे हैं, जिसके चलते खतरा अभी बना हुआ है। और ऐसे में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से किया गया है, जिसमें कुमाऊं के जनपद हैं और गढ़वाल के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल विनोद, चाहे कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल हो, अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है बारिश से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विनोद। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देर रात 83 अधिकारियों का तबादला हुआ है, ये बड़ी खबर देहरादून से। देर रात 83 अधिकारियों का तबादला हुआ है, बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देर रात 83 अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। योगेंद्र यादव बनाए गए हरिद्वार के पुलिस कप्तान, देहरादून के पुलिस कप्तान बनाए गए हैं जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात 83 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज रामनगर पहुंचेगी। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 2022 चुनाव को लेकर जनता से जुड़ने की कोशिश में कांग्रेस है और कल ये परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी पहुंची थी और आज रामनगर पहुंचेगी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, इसके अलावा और भी तमाम नेता इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विनोद देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, आज ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की रामनगर पहुंचेगी, इसको लेकर किस तरह की तैयारी देखी जा रही है और परिवर्तन यात्रा के जरिए जो संदेश देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्या उसका फीडबैक मिल पा रहा है उसे? बिल्कुल कौशल, देखिए पिछले 3 दिनों से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हुई थी और आज वो रामनगर पहुंचेगी। और मकसद सिर्फ इस यात्रा का यही है कि 2022 नज़दीक है, 2022 में विधानसभा इलेक्शन उत्तराखंड में होना है, जिसके चलते तमाम दोनों ही पार्टी अपने रोड मैप और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की पिछले 3 दिनों से यात्रा चल रही है और जनता के बीच में जाकर राज्य सरकार की नाकामियाँ बता रही है और आखिरकार कांग्रेस मान रही है कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी और लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह से एक समस्या है रोजगार की हो या फिर शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, तमाम ऐसी उपलब्धि गिनाकर जनता के बीच में जा रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि आखिरकार 2022 में परिवर्तन होने वाला है। इसी बीच में कांग्रेस ने एक शुरुआत यहाँ पर की है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से हुई। कल हल्द्वानी ये यात्रा पहुंची थी और आज ये रामनगर पहुंचेगी। तो साफ तौर पर यही है कि जनता के बीच में जाने पर
सरकार की नाकामी और अपनी कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां, आखिरकार कौन कौन सी उपलब्धियां 2022 में होगी, जनता के बीच में कैसे जाएंगे, तो तमाम चुनावी रणनीति को देखते हुए कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। आज ये रामनगर में पहुंचेगी और इसके साथ साथ कई ऐसे दिग्गज नेता आज इस रैली में शामिल होंगे, चाहे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हो, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या फिर तमाम अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी के पदाधिकारी इस रैली में पहुंचेंगे और आज परिवर्तन यात्रा रामनगर पहुंचेगी। कौशल, बहुत शुक्रिया विनोद। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की आज रामनगर पहुंचेगी और ये तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले मामले में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। एसआईटी की टीम ने अनुराग शंखधर को गिरफ्तार किया है। समाज कल्याण अधिकारी अनुराग 55 केस में आरोपी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति का घोटाला है, इसमें एसआईटी ने पर्दाफाश किया है और एसआईटी की टीम ने अनुराग शंखधर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाज कल्याण अधिकारी अनुराग 55 केस में आरोपी है। आगे बढ़ते, पिथौरागढ़ मुख्यालय से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर घाट क्षेत्र के राड़ी खूटी गांव में खनन माफिया ने अवैध खनन कर ग्राम सभा के गोचर और पनघट के रास्ते जेसीबी से तोड़ दिए हैं। इसका विरोध करने पर ग्रामीणों को डराया और धमकाया जा रहा है। अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर राड़ी खूटी क्षेत्र के लोगों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और अवैध खनन को रोकने की मांग की। और सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। वहां पर किए जाएंगे जिससे किसी भी गरीब को अपनी जरूरत के लिए इधर-उधर भटकने की नौबत ना ले पाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार संकट के इस समय में आप सबके साथ में है। आप सबको हम मदद देने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी, अभी यहाँ पर चूंकि पार्षद का चयन नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मनोनीत पार्षद होंगे अन्य लोगों को यहाँ पर सेवा के साथ जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि पूरा प्रशासन यहाँ पर स्थानीय विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर के आप सबकी सेवा पूरी मजबूती के साथ करेंगे, जिससे बाढ़ के संकट में आप सबके साथ संबल बांधने के लिए सरकार की सहायता सहयोगी बन सकेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से सीधी आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री दे रहे हैं। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। मसूरी में माल रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी आशुतोष अति के नेतृत्व में अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। वहीं अधिशासी अधिकारी और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मसूरी की शान कही जाने वाली माल रोड अतिक्रमण की चपेट में आ गई है, लेकिन अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मसूरी पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली मसूरी में एक पीड़िता ने आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी कि आरोपी ने उसे धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादीशुदा होते हुए भी मंदिर में उसके साथ शादी की। तब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया गया। साथ ही आरोपी ने उससे करीब 4 लाख रुपए भी लिए जो वापस नहीं किए हैं, जिसकी जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के एसएसपी देहरादून ने निर्देश दिए थे। पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पौड़ी पहुंचे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कहा कि पूर्ति विभाग और
इससे जुड़े राशन डीलर ने कोरोना काल के दौरान अपनी परवाह किए बिना जरूरतमंदों तक खाने पीने की चीजों को पहुंचाया था, इसलिए इनके काम की सराहना की जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव करीब आते ही अब किसान भी सरकार से आस लगाए बैठे कि सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी। रुड़की में गन्ना किसानों का कहना है कि पिछले 4 साल में गन्ने के समर्थन मूल्य में इजाफा नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। डीजल 190-95 रुपये लीटर होएगा, आज भी वही गन्ने का दोगुना होना चाहिए बाहर। तो सरकार तो आई मांग मेरी तो भाव कम से कम 400 रुपये क्विंटल तो होना ही चाहिए गन्ने का। हम जिस विचार से मिले थे उस समस्या का हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या हमारी ये थी कि जो आरटीआई में अनुदेशक लगते हैं वो सीटीआई कंपलसरी होने चाहिए थे। उसमें डीजीटी ने ऑर्डर भी कर रखे हैं, उन्होंने लेटर भी दे रखे। बड़कोट में गढ़वाल मंडल विकास निगम और गैस सर्विस कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पौधारोपण के जरिए विरोध जताया। कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, साथ ही ये वेतन विसंगति पर्यटन परिषद में समायोजन और खाली पदों पर नियुक्ति करने की मांग को लेकर कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। 2-3 माह से अभी वेतन नहीं मिला है, जिस कारण सरकार से हमारी ये मांग है जितने भी कोविड से हमको क्षति हुई है और ये क्षति पूरी की जाए और जितने भी पूर्व की भांति हमको ये खनन ये फाल्टू जितनी भी हमको जिससे हम इसको पूरी भरपाई गढ़वाल मंडल कर सके अपने और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। उत्तरकाशी में गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच होगी। जल संस्थान की तरफ से महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए उन्हें वाटर टेस्टिंग किट भी दी जा रही है। जल संस्थान जल निगम के द्वारा जो प्राप्त वाटर टेस्टिंग किट्स है उनको गांव-गांव जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वहाँ पर जो महिलाओं की एक समिति बनाकर निगरानी समिति बनाकर उनको सिखाया जा रहा है कि पानी की टेस्टिंग कैसे की जाए। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन आज जल संस्थान के द्वारा मुझे दिया गया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नया कीर्तिमान रचने की तैयारियों में जुट गया है। निम में देश की पहली इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें पहले चरण का नॉर्थ जोन का 3 दिवसीय प्रशिक्षण में कई स्पोर्ट्स क्लाइंबर हिस्सा ले चुके हैं। इस साल से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक खेलों में जगह मिल चुकी है, जिसे देखते हुए निम खास तैयारी कर रहा है। निम के अधिकारियों का कहना है कि अगले ओलंपिक में संस्थान के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो हमारे प्रधानाचार्य जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर सर कर्नल अमित बिस सर ने यहाँ पर एक क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स अरीना हमने तैयार किया है और वो पूरा आईएफएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये तैयार किया गया है। और आने वाले समय में मुझे यकीन है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा क्लाइंबर निकलेगा, ऐसा क्लाइंबर उभरेगा जो हमारे लिए मेडल लेगा। जोशीमठ में 7 दिनों के जीतू बड़गवाल का समापन हो गया है। समापन के मौके पर लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं, लेकिन इस साल लोग कोरोना के चलते बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाए। तो 7 दिनों के जीतू बगड़वाल का समापन हो गया है और इस समापन के दौरान बद्रीनाथ धाम जाने की परंपरा है, लेकिन कोरोना के चलते ये लोग बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाए। लेकिन उसका किस तरह से भव्य समापन हुआ वो ये इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं।